स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। आज हम लोग करने वाले हैं मार्च महीने के नेशनल करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये आपके आगामी मंडी परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है मैं कुछ दिनों पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट तक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो हमारे साथ बनाते चलिए। देखते हैं कि आपके 48 क्वेश्चन है टोटल वैसे नेशनल पे। अब इस 48 पे कितने आपके सही हो रहे हैं पता करते हैं, आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। चलिए फिर आज का जो करंट अफेयर है उसे शुरू करते हैं। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? ये आपका न्यूज पे रहा था। आपके ऑप्शन है PSLV C-51, C-45, GSL MK3 या PSLV C-47। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका PSLV C-51। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा चीज बता दूं। इसरो आपको पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है बेंगलोर पे। एक चीज ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता ही है इनके हेड कौन है, के सिवान। बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, चंद्रयान भी है, उनकी वजह से भी काफी ज्यादा चर्चा पे रहे थे ये। और कहां से लॉन्च किया गया? ये है आपका आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। यहाँ पे आपका सतीश धवन स्पेस स्टेशन, यहां से इसे लॉन्च किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका ऐसा स्टैटिक क्वेश्चन पूछ देता है कि सतीश धवन स्पेस स्टेशन कहाँ है। अगला, पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली? तो ये वो राज्य है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी की भी घोषणा की गई थी, वो है आपका दिल्ली प्रदेश। आपके सीएम तो आपको पता ही है, श्री अरविंद केजरीवाल। और उसके अलावा मैं बता देता हूं आपको उपराज्यपाल। उपराज्यपाल आपका जरूरी क्यों है? कभी कभी पूछता है, आपने देखा हुआ है, सीजीपीएससी के भी एग्जाम में भी देखा हुआ है। अनिल बैजल नाम है इनका, ठीक है, अनिल बैजल इनका ये नाम है। और ये घोषणा किन्होंने किया था? जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगला, UNGA, GA मतलब क्या था? जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023, 25, 2030 या 2050? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, 2023। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी या 28 फरवरी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। आपको लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया तो जाता है लेकिन किनको याद करते हुए मनाया जाता है? कमेंट करके हमें बताइएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI जिसे बोला जाता है शॉर्ट में, उसके नए MD और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार, वेंकट राव, V मुरलीधर या सुनील दीक्षित? तो जो इसका सही आंसर है आपके वेंकट राव, ठीक है, वेंकट राव। विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च? बताइए, विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर 1, 1 मार्च को, ठीक है। शून्य भेदभाव, भेदभाव मतलब समझ रहे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। और इसका जो थीम था इस साल का वो था आपका एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। अगला, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपका काफी समय से चर्चा में रही हैं ये खिलाड़ी। आपके ऑप्शन है विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, अलका तोमर या साक्षी मलिक? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, विनेश फोगाट। किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया है? कौशल्या मातृत्व योजना, छत्तीसगढ़, बिहार, केरल और गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका छत्तीसगढ़। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन? श्री
बघेल जी ने इस योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत है क्या, इस योजना में क्या है, जब सेकेंड चाइल्ड का जन्म होगा, मातृत्व योजना है ना, सेकेंड चाइल्ड मतलब कौन, द्वितीय संतान बालिका का जब जन्म होगा तो वहां पे उन्हें राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा, सहायता राशि। ठीक है। अगला, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है, ये भारतीय नहीं होगा, इसे हटा दीजिए। पहले क्रिकेटर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या हार्दिक पांड्या। तो इसका सही आंसर, ये भी न्यूज पे थे, विराट कोहली। ठीक है। आईसीसी ने भी इन्हें शुभकामनाएं दी है, प्रशंसा भी की है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या 4 मार्च। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को मनाया गया। अगला, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, वरुण कपूर, मुकेश कुमार, राकेश सिंह या अजित डोभाल। तो अजित डोभाल तो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये तो होंगे नहीं। वरुण कपूर, मुकेश कुमार या राकेश सिंह। तो इसका जो सही आंसर है युगांडा इंटरनेशनल, वरुण कपूर। ठीक है। इन्होंने मेंस का टाइटल जीता था और मलविका, इन्होंने फीमेल का टाइटल जीता था। मेंस इंटरनेशनल और ये फीमेल इंटरनेशनल, दोनों इंडियन। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित होगा, कितने लोगों में से एक व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है 3, 4, 6, 8 पे है आपका 4 में से एक व्यक्ति जो रहेगा सुनने की दिक्कत से ग्रसित होगा 2050 तक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए एक थाली एक सरकारी लिखा गया है, यहाँ पे ये सरकारी नहीं होगा, ये होगा तरकारी, एक थाली एक तरकारी योजना शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, क्या होगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, नया रायपुर, भोपाल, मुंबई या बेंगलोर। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। ठीक है। और इसी वाले पे ईज ऑफ डूइंग जो है बेंगलोर, सही है। पुणे जो है वो आपका दूसरे नंबर पे रहा था, पुणे जो है पहले नंबर पर, मतलब पिछले साल पहले नंबर पे रहा था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की सरकार अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान। अच्छा, ये है क्या योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तो समझ में आता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना क्या होता है, मतलब आपके हर जिले पे या हर एक ब्लॉक पे एक स्टेडियम होगा ही जिसका नाम मेजर ध्यानचंद होगा। तो काफी अच्छी योजना है राजस्थान। भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो निचार कहां शुरू किया, गुलमर्ग, श्रीनगर, सोपोर या जम्मू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सोपोर, और ये सोपोर है कहां, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अगला, फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है, 88, 89, 91 या 92। वैसे आपके ऑप्शन थोड़े से गलत लिखा गए हैं। ठीक है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर जो रहा है वो है आपका 67। भारत जो है 67 प्लेस पे रहा है फ्रीडम इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से। और पहले इंडिया को देखिए, इनके रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं, पहले इंडिया को फ्री बोला जाता था और इस वाली रिपोर्ट के हिसाब से अब ये हो गए हैं पार्टली फ्री। रिपोर्ट ये बनाते हैं, अपने हिसाब से लिख भी देते हैं। आईपीएल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका
या UAE। तो IPL 2021 का आयोजन आपको पता है चल ही रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, फाइनल कहाँ होगा? फाइनल कहाँ होगा इसका? फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अच्छा, आपने अर्जुना हमारा किया है क्या? अर्जुना का मैंने लास्ट जो है एक MCQs तैयार करके डाला हुआ है, उसका लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप उसे वहां से जाके कर लीजिएगा। आपका जो पिछले साल से लेके दिसंबर तक का करंट अफेयर है उसमें ऐसे ही MCQ के थ्रू वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे वहां से जरूर जाके कर लीजिएगा, आपका करंट अफेयर आप अप टू डेट रहेंगे शुरू से लेके अभी तक। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसका पुराना नाम क्या था ये भी कमेंट करके बताइएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है? इंदौर, जयपुर, नई दिल्ली या भुवनेश्वर? तो इसका सही आंसर आपको पता है, उड़ीसा के हैं तो भुवनेश्वर ही होना चाहिए ना, तो भुवनेश्वर इसका सही आंसर है। खाने की बर्बादी के सूचकांक की रिपोर्ट UN फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को किसने जारी किया है? UN की रिपोर्ट है तो एशिया डेवलपमेंट बैंक तो जारी नहीं करेगा, UNEP कर सकता है, WHO तो नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशन कर सकता है। तो आपको बताना दो में से कौन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये यूनाइटेड नेशन EP मतलब क्या होता है? पर्यावरण कार्यक्रम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका केनिया में। अगला, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? ऑप्शन है पठानकोट एक्सप्रेसवे, जम्मू एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या द्वारका एक्सप्रेसवे। तो आपका आंसर जो है वो है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य की सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और ठीक है, अगला चले, IPL 2021 का टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन बन गया? टाइटल लिखा हुआ, इस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा। टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11, वीवो, ओप्पो या OnePlus? तो इसका सही आंसर है वीवो। वापस आया, ड्रीम 11 पिछले साल था। भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी है? पूजा देवी, सिमरन सिंह, सुरेखा यादव या आयशा राणा? तो यह बनी है आपकी सुरेखा यादव। और भारतीय रेलवे बना कब था? 1853 को। टाइम याद है आपको? डलहौजी का टाइम चल रहा था, डलहौजी की हड़प नीति वाला, उस टाइम पे बना हुआ था ये। भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? तो वन्य चिकित्सा, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वहीं उत्तराखंड, यहां पे खोला गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 4 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च या 16 मार्च? तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया आपका 8 मार्च। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुड़ मौत सन 2021 किस राज्य में मनाया गया? गुड़ मौत, मौत नहीं है ये, महोत्सव है ये। गुड़ महोत्सव सन 2021 किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये भी आपका चर्चा पे रहा था, ये बना था आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ पे। मीनाक्षी वर्मा को किस राज्य में एक दिन के लिए गृह मंत्री बनाया गया था? मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम? तो एक दिन के लिए गृह मंत्री इन्हें बनाया गया था, कहाँ का? मध्य प्रदेश। और ये है क्या? ये थी कांस्टेबल के पद पे। ठीक है, क्यों बनाया गया था? वुमेन एम्पावरमेंट, थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण दिखाने के लिए। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मरीन, साइना नेहवाल, PV सिंधु और आकांक्षा शर्मा? तो इसे जीता आपका कैरोलिना मरीन ने। PV सिंधु को हराया। PV सिंधु जो थी आपकी
रनर अप थी। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और कैरोलिना मरीन कहाँ है? स्पेन की है ना, स्पेन की है ये, इसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? घर घर राशन योजना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लद्दाख या मध्य प्रदेश? उसका सही आंसर है आपका दिल्ली, कोरोना को देखते हुए। अगला, भारत के किस शहर को स्पोर्ट लिखाएगा ये स्पोर्ट सिटी के नाम, स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, इंदौर या चंडीगढ़? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अहमदाबाद। आपके जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला है कि अहमदाबाद को एज अ स्पोर्ट सिटी डेवलप किया जाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। अब कुशीनगर आपको पता है, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो कुशीनगर जहां है, कहां है? यूपी में है ना। माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है? भावना कांत, शिवांगी सिंह, ऋत्विका या बाला देवी? तो सही आंसर है इसका ऋत्विका। और ये कितनी वर्ष की थी? 9 वर्ष की, मात्र 9 वर्ष की। ठीक है, और इस टाइम पे इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतह कर लिया। किस कंपनी ने समुद्र के प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया है? डेल, एचपी, लिनोवो या एसुस? ये है आपकी एचपी। हाल ही में कौन सा राज्य हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या केरल? ये करेगा आपका उड़ीसा। हाल ही में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? टी20 में बोला है विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, किरण पोलार्ड या अजिंक्य रहाणे। तो इंडियन होता तो आपको तो डेफिनेटली पता चल जाता। ठीक है, यहाँ इतना ज्यादा हल्ला हो जाता कि आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाता। तो मतलब इंडियन नहीं है तो कौन है? वेस्ट इंडीज, किरण पोलार्ड। 6 गेंदों पे 6 छक्का लगाया, टी20 पे सेकंड है और इंटरनेशनल क्रिकेट में थर्ड है ये। पहले कौन है आपको पता ही है टी20 पे? युवराज सिंह। किसे सीरा, CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पीयूष गोयल, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोदी जी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किन्हें दिया गया है? द हिंदू ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण या नई दुनिया? तो ये दिया गया है आपके द हिंदू ग्रुप को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ये किया गया आपका ऋषिकेश पे। अब ऋषिकेश आपको पता है ना कहाँ है? उत्तराखंड। हाल ही में कौन जीआई महोत्सव का आयोजन करेगा? फिक्की, नाबार्ड, TRIFED या IFFCO? इफको। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका TRIFED। हाल ही में IGBC की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बांद्रा टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नागपुर जंक्शन या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल? तो इसका सही आंसर है जिसे बनाया गया है आपका ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला है इसे, ये आपके छत्रपति जी शिवाजी महाराज टर्मिनल। हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? इंदौर, भोपाल, नया रायपुर या बेंगलोर? कौन रहा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का इंदौर। तो रायपुर का कोई रैंक है क्या? जी हाँ, रायपुर जो था वो 7th रैंक पे था। हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? स्वतंत्रता इसको करिएगा डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी स्वतंत्रता सूचकांक मतलब लोकतंत्र स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, और इसका भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ 53। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट पे इंडिया का जो रैंक है वो है आपका 53। देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा? 2020, 21, 23, 2025 या 2027? तो इसका सही आंसर है आपका 2023 तक। हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे उनकी मीटिंग हुई थी। कौन किया था वो? रूस, चाइना, भारत या अमेरिका? अमेरिका क्या कर रहा है ब्रिक्स पे? भारत है इसका सही आंसर। हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित एक्स डेजर्ट फ्लैग 2021 एक एक्सरसाइज है उसमें भाग लेगी? यूएई, यूएसए, ब्रिटेन या सऊदी अरबिया? तो इसका सही आंसर है यूएई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर हो गया और एक नया चैनल बनाया गया, उसका नाम क्या है? रिपब्लिक टीवी, भारत टीवी, संसद टीवी या लोकसभा राज्यसभा टीवी? तो इसका सही आंसर है संसद टीवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आ सकता है आपके एग्जाम पे। लास्ट क्वेश्चन आज का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? चूज टू चैलेंज, वुमेन विल, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन कैन चेंज योर लाइफ? तो गूगल ने लॉन्च किया वुमेन विल नाम का प्लेटफॉर्म। और रिलायंस जो है आपका, इन्होंने क्या लॉन्च किया? इन्होंने लॉन्च किया हर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्च महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर खत्म होते हैं। अगले वाले वीडियो पे हम लोग जनवरी भी देखेंगे, फरवरी भी देखेंगे और बहुत जल्दी इसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।